ये तस्वीरें कलायत हल्के के गांव मटोर की है, जहां भारी संख्या में, हजारों की संख्या में महिला शक्ति पहुंची और नारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज पहुंची और उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया कि अनीता ढुल बड़सिकरी की मजबूती किस तरीके से है। ये भारी जनसैलाब खुद बयां कर रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस और अनीता ढुल बड़सिकरी यहां पर मजबूत दिखाई देती है। अनीता ढुल बड़सिकरी के बारे में आपको बताते चले कि पिछले काफी लंबे समय से कलायत हल्के के तमाम गांवों का और हर घर का डोर टू डोर कर चुकी है अनीता ढुल बड़सिकरी, और दूसरी बार में भी कलायत हल्के के तमाम गांवों के साथ साथ हर घर को कवर कर चुकी है अनीता ढुल बड़सिकरी। और हर घर से ये महिलाओं का जनसैलाब इस बात को बयां कर रहा है कि 2024 का विधानसभा चुनाव कलायत हल्के में किस तरीके का रहने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों के लिए ये विचार करने का विषय है कि किस तरीके से जो नारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और यहाँ पर भारी संख्या में महिलाओं का पहुंचना साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि अनीता ढुल बड़सिकरी कलायत हल्के में सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। और कलायत में कांग्रेस में सबसे मजबूत दावेदारों में सर्वप्रथम श्रेणी में अपना नाम शुमार कर चुकी है अनीता ढुल बड़सिकरी। इस मौके पर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा और अनीता ढुल बड़सिकरी का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नारी न्याय आंदोलन है ये आंदोलन हमने सबसे पहले अभी राष्ट्रीय हमारी अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पे किया था। और उसके बाद ये आंदोलन पूरे देश के हर प्रदेश के हर जिले में ये आंदोलन होना है। और हरियाणा में जो था ये कलायत में पहला शुरुआत हुई है और यहाँ पर 7 तारीख दी गई थी और अनीता ढुल जी की अध्यक्षता में यहाँ पर ये प्रोग्राम किया गया है और सफल आयोजन था। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया क्योंकि ये नारी न्याय की बात थी, नारी के सम्मान की बात थी, नारी की सुरक्षा की बात थी। तो उसके लिए ये आंदोलन किया गया। इसमें हमारी 3 मांगें हैं। पहली मांग है हमारी कि 33% जो आरक्षण बिल हमारा पास हो गया है, एक कानून बना दिया गया है लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। उसके लिए 2 क्लॉज लगा दिए गए, जनगणना और डिलिमिटेशन। और उसकी भी कोई लिमिट नहीं है कि कब होगा जनगणना, कब होगी डिलिमिटेशन, कब होगा तब लागू होगा। अगर इन्होंने इसी तरह से करना था तो ये कानून आनन फानन में क्यों बनाया गया? तो इसका सीधा सा ही जवाब है कि मोदी जी महिलाओं से डर गए थे कि महिलाएं जो हैं इस बार मुझे हराएंगी। और उन्होंने महिलाओं की वाहवाही लेने के लिए एक जुमला फिर छोड़ दिया कि कानून बना दिया लेकिन उन्होंने उसमें लागू ना करके उनको कोई उसका सम्मान नहीं देना था। हमारे जो बीजेपी के लोग हैं वो महिलाओं का वोट तो चाहते हैं लेकिन उसका प्रतिनिधित्व नहीं चाहते। हम ये कह रहे हैं हमारे 4 स्टेट्स आ रहे हैं इलेक्शन में, जैसे महाराष्ट्र है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है, हमारा हरियाणा है। अक्टूबर में इलेक्शन है तो क्यों ये लागू नहीं हो रहा? अभी लागू हो ताकि 33% हर जगह पे महिलाओं को मिले, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी महिला हो, तो 33% महिलाओं को दिया जाए और उनको अपना जो अधिकार है वो मिले। क्योंकि 28 साल से ये कानून उस जो वो था विधेयक था वो नहीं बन पाया था, हमारी मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन अब मेजॉरिटी होने के बावजूद इन्होंने उसको लागू ना किया, 2 क्लॉज जोड़ दिए गए। तो इसका तो साफ ही मतलब है कि वो महिलाओं को सम्मान देना नहीं चाहते। दूसरा है महंगाई की मार। महिलाओं पे महंगाई की इतनी ज़्यादा त्रासदी है कि उनको अपना घर का खर्चा चलाना, बजट चलाना बहुत ही मुश्किल है। चाहे रसोई की चीज़ों की बात करो, चाहे बच्चों की फ़ीस की बात करो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करो, चाहे सिलेंडर की बात करो, हर जगह महंगाई से जो है हमारी महिलाएं त्रस्त हैं। और उनको इसमें राहत देने के लिए महंगाई को कम किया जाए
और ताकि हमारी महिलाएं अपना घर आसानी से चला सकें। और उसके लिए उनको आर्थिक सशक्त करने के लिए महिलाओं को जो हमारे कांग्रेस में के मैनिफेस्टो में नारी न्याय में महालक्ष्मी योजना थी उसको लागू किया जाए। हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाए, चाहे वो महीने का 850 रुपये दिए या सालाना 1 लाख रुपया महिलाओं को आर्थिक तौर से सशक्त करने के लिए दिया जाए। मैडम, बतौर प्रदेश अध्यक्ष कलायत हल्के में कितनी मजबूती मानती है महिलाओं को लेकर अनीता डुलबर्ट सिकरी, कितने लोगों को जोड़ सकी है जो जन सैलाब आपने अभी देखा? देखिए, ये अनीता जी की मेहनत रंग लाई है। आज का जो सफल आयोजन हुआ है ये पता चलता है कि अनीता ढूल जी ने कितनी मेहनत की है यहाँ पर। और ये मेहनत सिर्फ ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती गाड़ियाँ ढो के लाई गई हों, ये इनके प्यार का नतीजा है। सब लोग इनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और इन्होंने घर घर जाकर सब लोगों को अपना बनाया है। तो ये उसका नतीजा है कि इतना सैलाब यहाँ पर आया और इनसे इतना लगाव लगा। सुधा जी, आप तो नहीं लगता संगठन में टीचर बंटवारा है जो वो शैलजा जी बोलती हैं, तुम्हारी शैलजा जी अपनी विस्तृत हैं, यदि लोकसभा में टीचर बंटवारा सही तरीके होता तो 10 में 10 सीटें जीती जा सकती। इसके अलावा गुटबाजी नजर नहीं आती आपको हरियाणा? देखिए, हर परिवार में अगर 5 बच्चे हैं, सबका अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग दिमाग होता है, सबने अपने तरीके से काम करना है, तो सब अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन परिवार जो है एक ही माँ बाप की छत्र छाया के नीचे काम करता है। तो हम कांग्रेस पार्टी के नीचे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए ही मिलके सब लोग काम कर रहे हैं। सुधा जी, कोई हरियाणा में हिसाब मान रहा है 10 सालों से और कोई नारी न्याय सम्मेलन कर रहा है, तो इस मंच पे नहीं आना चाहिए सभी संगठन? तो आप तो नहीं लगता, सुधा यादव तो नहीं लगता कि यदि इस मंच पे आए तो बेहतर रहेगा? नहीं, वही मैं आप कह रही हूँ ना। लेकिन जो चुनाव लड़ा जाएगा वो एक ही मंच पे और इकट्ठे ही चुनाव लड़ा जाएगा और राहुल गांधी जी, खड़गे जी के दिशा निर्देश के अनुसार ही ये काम होगा। टिकट वितरण में क्या कुछ देखते हैं? सर्वे के आधार पर है या फिर जैसे परिवारवाद की बात और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कहती है, और इसी हल्के में लगभग 5 सालों में चौथी टिकट जयप्रकाश जेपी मांग रहे हैं। पहले 19 में दी, फिर आदमपुर में दी, फिर लोकसभा में दी और चौथी टिकट आप कलायत से मांग रहे हैं। क्या परिवारवाद चलेगा या सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी? नहीं, देखिए, ये सर्वे के आधार पर चलेगा और हम महिलाओं के लिए भी हम ये कह रहे हैं कि हमारी डिमांड है कि हम 50% की आबादी रखते हैं तो 50% महिलाओं को मिलना चाहिए। 50 नहीं तो 33% तो हमारा हक है। कानून बन चुका है, लागू नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी पार्टी में लागू करने के लिए रिक्वेस्ट भी करेंगे और महिलाओं को टिकट दिलाने की कोशिश। सर्वे का आधार क्या रहेगा? इस आधार पर सर्वे किया जा रहा है। आप प्रदेश अध्यक्ष है, महिलाओं के लिए आपने 33% की बात की। जो पहले बीजेपी सरकार है वो बोलते 50% अपने पंचायतों में आरक्षण दे दिया, उसके बाद विधानसभा में अब की बार बोल रहे हैं कि आरक्षण दिया जाएगा। तो सुधा यादव एक महिला प्रदेश अध्यक्ष है, तो कांग्रेस में क्या डिमांड है सुधा यादव की? सुधा भारद्वाज। सुधा, देखिए, मेरी डिमांड मैंने आपको अभी बताई है कि मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ूंगी और उनको टिकटें दिलाने की कोशिश करूंगी। जो हमारे संगठन में मजबूत महिलाएं हैं जिन्होंने मेहनत की है और लोग उनके साथ हैं, उनको तो टिकट अवश्य ही मिलेंगे। जी अनीता जी, आज नारी न्याय सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी विधानसभा? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज नारी न्यायिक से वंचित है, उसके हक से वंचित है। ये आंदोलन हमारे दिल्ली से शुरू हुआ, हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला कांग्रेस की अलका लांबा जी के नेतृत्व में, और ये आंदोलन हर प्रदेश में, हर ज़िले में, हर गांव तक जाएगा। इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं, 33% आरक्षण मांग रहे हैं, जैसे सुधा जी ने भी बताया। और आज आम महिला महंगाई से त्रस्त है, महंगाई से राहत मांग रहे हैं। आज हर महिला असुरक्षित है। हम अपनी महिलाओं को सुरक्षा चाहते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा मिले, इसलिए आज आंदोलन की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि आज हर नारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, उसको कोई मतलब अपना हक नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारी आबादी 50% है। हम अपना हक मांगने के लिए नारी न्याय आंदोलन कर रहे हैं। न्याय आंदोलन की बात आपने दी है, लेकिन कलायत हल्के से प्रतिनिधित्व पिछले 5 वर्षों से नारी ही कर रही है, तो लगता नहीं है कि वो न्याय मिला, वो सम्मान मिला? अगर सम्मान मिला होता हमें आंदोलन करने की क्या ज़रूरत पड़ती कलायत में? बात तो वही है ना,
भले मैंने अपने इसमें भी कहा है ट्रिपल इंजन की सरकार कह के इन्होंने वोट लिए थे कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ये होगा, ट्रिपल इंजन की बनेगी तो ये होगा, लेकिन हुआ भी कुछ नहीं। मैं तो कहती हूँ आज जो हमारी कलैत विधानसभा के जो दिन देखने पड़ रहे हैं वो शायद पहले कभी नहीं देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पानी भी नहीं मिल रहा पीने को। पानी से पतली कोई चीज़ नहीं है। मेरी कलैत विधानसभा में पीने को पानी भी नहीं है। तो आप बताइए हमारी महिला विधायक क्या कर रही हैं? अनीता जी, आपने बोला नारी न्याय सम्मेलन की बात है। उन्होंने बीजेपी सरकार बोलते नहीं, महिलाओं को न्याय हमने दे दिया, 50% पंचायतों में दे दिया और 33% अधोरक्षण है, 200 में पास कर दिया है। तो आप मानते हैं महिलाओं से मान मिला है? पंचायती राज तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी लेके आए थे। इन्होंने क्या दिया? राजीव गांधी जी लेके आए थे। इन्होंने क्या दिया है? अगर ये चाहते तो अब दे सकते थे 33% आरक्षण। इन्होंने अभी तक लागू नहीं किया। यही तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसीलिए तो ये आंदोलन किया गया है कि हमें 33% आरक्षण चाहिए और हमारी ओबीसी महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। अनीता जी, वो तो बोलते हैं पंचायतों में 50% महिलाएं हैं जो पंचायतों में प्रतिनिधित्व करती हैं और 8% जो ओबीसी का है वो महिलाओं को कोटा दे दिया है। तो आप मानते हैं मिला है? कहाँ है वो? वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, कहाँ है वो? कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं का एक सम्मेलन किया गया और पहला सम्मेलन, और इस जनसलाह पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप पत्रकार साथियों को और छायाकार साथियों को मेरी तरफ से राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम। ऐसा था कि ये जो 29 तारीख को जो महिलाओं ने एक न्याय आंदोलन की आगाज़ की थी कि 33% बीजेपी ने आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में तो पास कर दिया पर लागू नहीं किया। जैसे इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन अलका लांबा जी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया और गिरफ्तारी भी हुई और डंडे भी चले इनके ऊपर, और हमारी आदरणीय सुधा बहन जी और अनीता जी भी उसमें, हरियाणा की टीम सबसे स्ट्रॉन्ग थी। तो इसके लेकर न्याय मांग रहे हैं। नारी सुरक्षित नहीं है। मैं तो आज देश के प्रधानमंत्री को उनकी ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ। विनेश फोगाट जी मेडल जीतती हैं, प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं करते। जब उनको 100 ग्राम से केवल 100 ग्राम वेट की बढ़त उनको जबकि 3 घंटे पहले ली जाती है, ट्रायल, अपनी मशीन साथ रहती है। वो मेरे साथी की पुत्र वधू है राजपाल राठी जी की, उन्होंने मेरे ने फ़ोन किया सुबह, भाई हमारे साथ ज्यादती हो गई है। प्रधानमंत्री ने जीत की बधाई देने की बजाय हमारे को उसके लिए डिस्क्वालीफाइड के लिए सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि कोई बात नहीं, शेरनी का हम सम्मान करते हैं, डिस्क्वालीफाई होगी तो 100 ग्राम वेट प्रधानमंत्री इसका न्याय ओलंपिक में भी नहीं दिलवा सकते, जो एकमात्र महिला गोल्ड मेडल जीतने वाली थी। आज मेरा इस चीज़ का रोंगटा खड़ा हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री को और इस भाजपा सरकार को, खिलाड़ियों का पहले इनको सड़कों पर रौंदा महिला खिलाड़ियों को, और आज विदेश के अंदर उन्होंने खुद ऑब्जेक्शन लगाना था, ट्वीट करते देर नहीं लगाई कि कोई बात नहीं। और जबकि उन्होंने जब गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने कोई बधाई नहीं दी, बधाई का ट्वीट नहीं आया, पर डिस्क्वालीफाइड का ट्वीट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले किया। तो नारी न्याय के लिए बीजेपी संपूर्ण रूप से फेल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं, बेटी को मराओ और बेटी को रुलाओ, इनका नारा है। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, जनरल कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते आपको एक बात बता रहा हूं कि अब कांग्रेस टिकने वाली नहीं है, नारी को न्याय दिलवा कर रहेगी। यही मेरी आज आपके लिए मीडिया के साथियों के माध्यम से आवाज़ है। राजेश जी, अंतिम सवाल है मेरा आपसे। आप भी कांग्रेस से प्रदेश में जिम्मेदार पद पे हैं, तो नारियों के लिए समान के आपने यहाँ सम्मेलन किया है, तो कितना बंटवारा है और नारियों को कितना समानता ने दे पाई, आप मानते हैं? मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी जो स्वयं नारी हैं, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और अन्य हमारा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व, महिलाओं को जो जिताऊ महिला होगी, मैं आज आपको बता रहा हूँ, उसको टिकट अवश्य मिलेगी और जो जिताऊ होगी
ऐसे नहीं है कि देखो जीतने वाला भी तो चाहिए, हम सीट एक भी सीट नहीं खोएंगे। हमारे आज प्रदेश के प्रभारी ने खुद फ़ोन करके और खुद फीडबैक ली है और उनको सारी वीडियो भेज दी गई हैं, और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो महिला की हैं, तो इससे बड़ा क्या है। और हमारे केसी वेणुगोपाल जी को भी हमारे साथियों ने वीडियो भेज के बता दिया कि एक गांव लेवल पे जो कई हजार महिलाएं इकट्ठी कर सकती है, वो आपकी कलायत की बेटी और कलायत की शेरनी आपकी बहन अनीता डुल है। बहुत बहुत धन्यवाद।